चुप करो तुम। अचानक राजन अमित को बोला, हम विजय के बहुत नजदीक हैं। हमारे बाबा अघोरी तो हमारे साथ हैं, हम उनसे मदद लेंगे। तभी लक्ष्मी तेजी से जमीन से एक और रस्सी उठाती हुई बोली, इन दोनों को और अच्छे से बांधकर गाड़ी में डालो और चलो इसी समय बाबा अघोरी जी के पास। हाँ, अब वही हमारी मदद करेंगे। बाबा अघोरी कुंदन दास, रहस्यमय दुनिया की खोज और मरने के बाद मुर्दों से आत्माओं का अलग होना, इन सब की जानकारी लेने का जुनून था। उनकी सिद्धि से किसी की मदद हो जाए, बस इसीलिए दुनिया से अलग वो साधना में लिप्त रहते थे। बाबा अघोरी की सेवा और उनकी गुलामी का बेड़ा उठा रखा था खोपड़ी ने। बाबा की साधना की जगह एक पूर्ण कंकाल हमेशा खड़ा रहता था। उस अपूर्ण कंकाल के धड़ के ऊपर सिर नहीं था, क्योंकि बाबा ने उस कंकाल का सिर तब अलग कर दिया था जब वो जीवित मानव था, और तब से सिर खोपड़ी बन गया और शरीर कंकाल। खोपड़ी और कंकाल की भी एक कहानी थी जो कभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि खोपड़ी ने बाबा की गुलामी की कसम खा रखी थी। जब कोई काम नहीं रहता था तब वो सुस्त पड़ा रहता था, किंतु जैसे ही कोई हलचल होती या बाबा बुलाते तब खोपड़ी ऊर्जा लिए वहां से उड़ता रहता। अचानक जब शमशान में दो गाड़ी आकर रुकी तब खोपड़ी तुरंत सचेत हो गया। उसकी नजरें उस दिशा में गई और वो हवा की तेज गति में उन दो गाड़ियों के सामने स्थिर हो गया। रुक जाओ, तेज गर्जन के साथ खोपड़ी बोला। इतने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? खोपड़ी को इस तरह बोलता देख इंस्पेक्टर लक्ष्मी और दोनों मुस्टंडों की सिट्टी पिट्टी कुल हो गई। हमें बाबा जी से मिलना है, राजन बड़ी विनम्रता से बोला। पर इतने लोगों का आना ठीक नहीं, ये मुश्किल है, तुम अकेले आकर मिल लो। राजन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, क्या बस दो लोग आ सकते हैं? ठीक है। राजन अमित की तरफ देखकर बोला, तुम और रवि सब जानते हो, मैं लक्ष्मी मैम के साथ जाकर बाबा जी से मिलकर आता हूँ। उन्हें सारी बात बताकर उनसे मदद की गुहार करूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम जाओ, मैं और रवि यहाँ पर खड़े हैं, इन दोनों को भी तो देखना है। तभी खोपड़ी हंसने लगा। इन दोनों को मैं देख लेता हूँ। क्या यही हैं तारा और मायरा के दोषी? हाँ, ये दोनों भी हैं और इनके अलावा दो और लोग हैं। फिर तो मैं इनसे थोड़ा खेलता हूँ। खोपड़ी मजाकिये अंदाज में हंसते हुए बोला। ये सुनकर दोनों मुस्टंडों के होश उड़ गए। नहीं साहब नहीं, हमें इस हड्डी के हवाले मत छोड़ो। वो दोनों गिड़गिड़ाते रहे और खोपड़ी उन दोनों के इर्द गिर्द घूमने लगा। तुम दोनों आओ, पर बाबा जी साधना में होंगे। तो राजन ने चाल चली ताकि खोपड़ी उनके साथ चल दे, वरना ये दोनों सदमे में मर जाएंगे। ये भी ठीक है, हमारे आका तो साधना में ही होंगे। चलो मैं साथ चलता हूँ। और फिर खोपड़ी उन दोनों मुस्टंडों को अजीब सी निगाहों से घूरते हुए राजन और लक्ष्मी के साथ बाबा के पास गया। उठो आका, आपसे मिलने कोई आया है। अघोरी बाबा साधना में लीन थे। खोपड़ी उन्हें साधना से जगाने लगा। कुछ ही पलों में बाबा अघोरी साधना छोड़ आंखें खोलकर बोले, कैसे आना हुआ? बाबा जी, ये है इंस्पेक्टर लक्ष्मी, इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। लक्ष्मी ने बाबा अघोरी को प्रणाम किया। तो क्या वो आदमी मिले? जी बाबा जी, दो आदमी मिल चुके हैं और उन्होंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। ठीक है, फिर उन्हें लेकर मेरे पास आओ और मैं मायरा का आवाहन करूंगा। मायरा के सामने जब दोनों अपना जुर्म स्वीकार कर लेंगे तो तुम लोग उससे मुक्त हो जाओगे। हाँ बाबा जी, पर उसमें भी एक समस्या है। राजन बोला। अब क्या समस्या है? बाबा जी, जो आदमी मुझे मिले वो बता रहे हैं कि इन सब के पीछे एक बॉस है। ये लोग उसी के कहने पर ये सब वारदातें किए थे। इनका भी बॉस? बाबा अघोरी चौंक पड़े। जी बाबा जी, और जब आप उसका नाम सुनेंगे तो आप और ज्यादा चौंक जाएंगे। कौन है वो? बाबा रंगनाथ। बाबा सच में बुरी तरह चौंके। अच्छा, तो अब समझ में आ गई। तभी बाबा आंखें सिकोड़ कर बोले,
तुम लोग उसके पास जाकर रानी को छुड़ाना चाहते हो, पर डर इस बात का है कि बाबा उसे छोड़ेगा या नहीं। रंगनाथ बाबा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने तारा आंटी और मायरा की जिंदगी खराब की? और क्यों उन्होंने हम दोस्तों को फंसाया? इन सभी सवालों का जवाब चाहिए। इंस्पेक्टर लक्ष्मी बोली, हम गुंडे मवालियों से लड़ सकते हैं, मैं रानी को उसके जाल से छुड़ा सकती हूँ, पर मायरा की आत्मीय शक्ति और बाबा की काली शक्ति के आगे हम असफल हो जाएंगे। इस पूरे कांड की असल जड़ बाबा रंगनाथ ही हैं। बस एक बार वो कबूल करके बता दें कि उसने ऐसा क्यों किया। बाबा जी, अमित का हाल बहुत बुरा है। उसे ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं रानी जिंदा भी है या नहीं। आप कुछ कर। नहीं राजन, रानी जिंदा है और रानी को कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, मैं बाबा रंगनाथ और मायरा दोनों को बुलाता हूँ। तुम उन दोनों आदमियों को यहाँ लेकर आओ। वो दोनों तो बाहर ही हैं। आप बताओ कब लेकर आऊं? रुको थोड़ी देर। खोपड़ी, मुझे रंगनाथ बाबा और मायरा दोनों यहाँ चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उन्हें लेकर आओ। खोपड़ी अपनी एक आंख मटकाते हुए बोला, ले जाओ, उसे भी साथ ले जाओ, पर मुझे वो दोनों यहाँ चाहिए। जी आका, पर आप मुर्द को जगा तो दीजिए। और अगले ही पल बाबा अघोरी ने मुर्द की कब्र पर शराब की बोतल उड़ेल दी। कब्र की धरती फटी और उसके अंदर से मुर्द बाहर निकलकर बोला, क्या हुआ है बाबा? खोपड़ी के साथ जाओ। बाबा रंगनाथ और रानी के अंदर समाई मायरा एक तरफ बैठे थे तथा दूसरी तरफ बाबा अघोरी के साथ बाकी के लोग थे। तभी अचानक बीच में रानी के अंदर घुसी मायरा हंसने लगी और फिर अचानक अपने तेवर बदल कर बोली, इन तीनों को हमारे हवाले कर दो बाबा, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तू जानती नहीं सच्चाई और बताने पर मानती भी नहीं। आज तुझे पता चलेगा कि तेरी जिंदगी को भूतिया रूप देने में किसका हाथ है। मायरा बाबा अघोरी की आंखों से डर गई और वो रानी के शरीर में सिमट गई। बाबा गुस्से में बोले, जितना मैं सुनना चाहता हूं बस उतना ही बोल। तेरी चुराई गई शक्तियों को मैं 1 मिनट में समाप्त कर दूंगा। खोपड़ी। जी आका। खोपड़ी ने अपनी आंखें घुमाई और उसने एक झटके में दोनों मुस्टंडों की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे उनके करीब गया और उनके सिर के बिल्कुल पास जाकर हवा में नाचने लगा। फिर धीरे से बोला, तुम दोनों किसके लिए काम करते थे और तुम दोनों ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये 3 बेचारे भले लोग बुरी तरह मायरा के जाल में फंस गए और मायरा इन तीनों से बदला लेने की फिराक में इधर उधर भटकने लगी। वो इस तरह पागल हो गई कि बाबा रंगनाथ के जाल में फंस गई। हम सब बताएंगे, हम 3 दोस्त हैं और हमने इन बाबा के कहने से सब किया था। मुस्टंडे बाबा रंगनाथ की तरफ इशारा किए। मायरा। तभी बाबा अघोरी जोर से बोले। मायरा डरती हुई धीरे से सिर ऊपर की और पलकें झुकाकर बोली, जी बाबा जी। तू ये मानती है ना कि रूहें कभी झूठ नहीं बोलती? जी बाबा जी। तू ये जानती है ना कि आत्मा इंसानों की तरह बेईमान नहीं होती? जी बाबा जी। तो ये भी मानती है ना कि ये खोपड़ी और मेरे मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते? जी बाबा जी, मानती हूँ। बाबा जोर से मुर्दे को आवाज लगाए और मुर्दा बाबा रंगनाथ को अपनी शक्ति से वहीं जमा दिया। बाबा रंगनाथ की बेईमानी और चुराई गई शक्तियों पर बाबा की शक्तियों ने कब्जा कर लिया। अब बाबा रंगनाथ सुन सकते थे, बोलना हिलना ढुलना उनके वश में नहीं था। चलो पीपियों, अब उस लड़की के सामने कुछ बोल ही दो। ये वही लड़की है जिसे तुम लोगों ने जिंदा दफना दिया था। ये वही लड़की है जो आत्मा बनकर हम तीनों को परेशान कर रही है। तुम लोगों के पाप की सजा आज मेरी पत्नी और हम दोस्त भुगत रहे हैं। अमित रोते हुए बोला, बोलो अब उस मायूस मायरा को बताओ कि हमने उसके या उसकी माँ के साथ कुछ गलत नहीं किया था। तभी रानी के अंदर की मायरा अपनी जगह से उठने लगी। वो अजीब सी नजरों से उन दोनों मुस्टंडों को देखने लगी। उसे अब लगने लगा था कि अमित जो कह रहा है वो सत्य है।
मतलब ये दोनों थे मेरी माँ के हत्यारे? ये दोनों और कोई तीसरा साथी था मुझे जिंदा दफन करने वाले? उसकी आंखों में ज्वाला भड़कने लगी। नन्ही मायरा, नहीं, शांत हो जाओ और उसकी बातें सुनो।